सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी तो मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है, वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधा को भी पार कर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये संभव है, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए आपको यही बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कंचन जी। समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, तो आज बहुत सारी अहम जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, तो लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए समय शास्त्र। तो चलिए समय शास्त्र में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। पंचांग के माध्यम से आज के दिन का शुभ पहर, राहु काल और नक्षत्र क्या है, ये तमाम अहम जानकारियां आप नोट कर लीजिए। जी आचार्य जी। पंचांग में आज दिनांक 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2078 सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 6:52 पर। सूर्यास्त होंगे शाम 6:17 पर। सूर्य राशि रहेगी कुंभ, चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक, पक्ष रहेंगे कृष्ण, अष्टमी तिथि रहेगी, नक्षत्र रहेंगे अनुराधा, योग रहेंगे हर्षण, करण रहेंगे कौलव। राहु काल दोपहर 2 बज के प्रारंभ होंगे और 3:25 दोपहर पर समाप्त होंगे और राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। बिल्कुल, तो राहु काल में किसी भी तरह के शुभ काम को करने से आप बचें। लेकिन बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। आपका राशि फल जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे पहली 4 राशियों से, यानी कि अगर आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन या फिर कर्क, तो दिन कैसा गुजरेगा आपका, नोट कीजिए आज का राशि फल। जी आचार्य जी। मेष राशि वाले, आज आपके धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। जो लोग व्यापार में हैं आज उनको बड़ा मुनाफा हो सकता है। आज के दिन का सदुपयोग करें। कोई नया निवेश भी आज यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4, भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि, आज का दिन संतोष और शांति से बरतने का है। अपने किए हुए कार्यों के लिए आज आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आज सरकारी लाभ मिलने का आपका योग बना हुआ है। भाग्यशाली दिशा है पूर्व, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, आज किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने का डर बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से आपको परेशान कर सकता है, पश्चाताप आपको उठाना पड़ेगा। भाग्यशाली दिशा दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या 1, भाग्यशाली रंग नीला है और भाग्य का मीटर केवल 60% तक सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले, संतान की तरफ से आज आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आज संतान आपकी किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकती है। दिन बहुत ही उत्तम है। भाग्यशाली दिशा पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्य का मीटर आज 90% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपकी बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंची हैं, उनको हम अपने शो में शामिल करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं sarasamayshaastra@gmail.com। जिनकी मेल हम तक पहुंची है आचार्य जी, उनका नाम है किरण साहा जी। इनके पति की डेट ऑफ बर्थ है, पति का नाम है कन्हैया साहा और इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने बताई कि 6 सितंबर 89, 9:42 टू 9:46 PM के बीच में जी। और इसके अलावा इनका कहना है कि झारखंड इनका बर्थ प्लेस है, सिंहबम झारखंड जी, ईस्ट। इनका कहना है कि पिछले कई सालों से इनके पति के ऊपर काफ़ी कर्ज हो चुका है, जिसकी और इसके साथ साथ केस भी चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। कुछ उपाय बताएं, कोर्ट केस भी ख़त्म हो जाए और
जो भी काम कर रहे हैं उसमें इनको काम भी नहीं चल पा रहा है, कुछ उपाय बताएं ताकि वो काम भी चलना शुरू हो जाए। कोई रत्न है जिसको पहनना चाहिए, कोई धातु, तो वो भी बताएं। जी, देखिए इनकी जो कुंडली है मेष लगन की है और वृश्चिक राशि की है। जी। इनकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं हम्म। और शुक्र नीच के हैं। दो ग्रह नीच के होने से कुंडली काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, कुंडली काफ़ी वीक हो गई है। और अभी जो इनकी दशाएं चल रही हैं बुध में राहु की चल रही हैं। जी। बुध जो है तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव हमारा रोग शत्रु और ऋण का है, और वही इनकी प्रॉब्लम है कि इन्हें कर्ज तंग कर रहा है, और उसी घर की दशा चल रही है और साथ में राहु है। राहु जो कि परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं इनके जीवन में, और छठे भाव की दशा होने की वजह से इनको ये दिक्कतें आ रही हैं। और कोर्ट कचहरी भी चल रही है। जी, कोर्ट कचहरी के मामले काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम्म। 12वें घर में जो राशि उदित होती है, बृहस्पति की राशि उदित होती है, उसके वो भी तीसरे भाव में शत्रु बुध की राशि में है और बुध की दशा चल रही है। इसलिए सारे योग ऐसे बन गए हैं जो जिनसे ये बहुत घिर गए हैं, बहुत परेशानियों में चले गए ये हैं। कहना भी चाह रहे थे कि ये कोर्ट मतलब कर्ज चुकाना भी चाह रहे हैं, मतलब पैसे भी दे रहे हैं, बावजूद इसके ना तो कर्ज खत्म हो पा रहा है, ना कर्ज खत्म हो पा रहा है, ना ही कोर्ट केसेस खत्म हो पा रहे हैं। देखिए कर्ज तो इनका चुक जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी समय लगेगा। इनको 28 जुलाई 2023 तक का जो समय है, जो राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है, इसमें इनका ये कार्य होना बहुत ही मुश्किल है। और इनको क्या चाहिए कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना करें और किसी किन्नर की सेवा या छोटी कन्याओं की सेवा रेगुलर करें। जी। रेगुलर किसी छोटी कन्या को कोई दान, कोई उपहार, कोई मिठाई जी। और हरे कपड़े का दान करें, ये कार्य करें। और साथ में इन्होंने पूछा कि रतन कौन सा पहन सकते हैं, तो ये एक मूंगा रतन और एक माणिक रतन, दो रतन धारण करें तो धीरे धीरे इनकी समस्या समाप्त होगी। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की, और इन राशि के जातकों को भी बताते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें। जी आचार्य जी। सिंह राशि वाले, आज आपकी सेहत आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। आज संतुलित आहार लें, दिन को घर में बैठकर गुजारें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, वरना आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। आज सूर्य देव को जल चढ़ाना और मंदिर में जाकर केसरिया रंग की मिठाई या कपड़े का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 2, भाग्यशाली रंग पीला है, और भाग्य का मीटर आज केवल 45% ही सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज आमदनी के नए स्रोत आपके बनेंगे। आपके व्यवहार और सौम्यता आज आपको सम्मान दिलाने जा रही है। आज का दिन उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है। छोटी कन्याओं को हरा श्रृंगार का सामान देना बहुत शुभकारी है। भाग्यशाली दिशा पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 3, भाग्यशाली रंग नीला है, और भाग्य का मीटर आज 95% तक सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, अचानक धन का आज लाभ होना तय है। आज आपकी द्वारा बनाई हुई योजनाओं पर आपको सफलता मिलेगी। विचारों और बातचीत के दम पर आप लोगों से अपनी राय को सहमत करवाने में कामयाब रहेंगे, बहुत हद तक सफल रहेंगे। करीबी लोगों के साथ संबंध सुधरने का भी योग है। करियर में आगे बढ़ना, आज का दिन बहुत ही सर्वोत्तम है आपके लिए। भाग्यशाली दिशा दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली रंग सफ़ेद है, और भाग्य का मीटर 90% तक सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, आज आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कोई इन्फेक्शन या कोई चोट आपको ना लग जाए। घर पर रहें, खान पीने का भी ध्यान रखें। गायत्री मंत्र का जाप करना आज आपके लिए बहुत शुभकारी है। भाग्यशाली दिशा पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग काला है, और भाग्य का मीटर आज केवल 50% ही सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए आज का जो विषय है ना वो बेहद ही खास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 7 चरणों में चुनाव, 4 देखें चरण के चुनाव हो चुके हैं, अभी 3 चरण बचे भी हुए हैं। लेकिन 10 तारीख की जो बात करें तो 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा, किंग या फिर क्वीन। जी हाँ, क्वीन इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूरा दमखम दिखाया हुआ है। मायावती तो ऑलरेडी हैं ही अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर, लेकिन सबसे बड़े 2 चेहरों को और देखें तो योगी आदित्यनाथ हैं और अखिलेश यादव भी हैं। तो किसकी सत्ता इस बार बनने जा रही है? क्या ज्योतिष की दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि वाकई किसका राज होगा उत्तर प्रदेश पर, किसके सिर पर ताज सजने जा रहा है? आचार्य जी, आप समझना जरूर चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के ज्योतिषीय विश्लेषण आपने किया होगा, कुंडलियों के माध्यम से आप बता पाए किसकी कुंडली सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, सितारे किसके चमक रहे हैं? जी,
सबसे पहले तो हम समय शास्त्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये ज्योतिषीय विश्लेषण है। जी कोई भी इसको लेकर ये ना सोचे कि ये मतलब इसी चीज़ को हम उस तरीके से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वो चीज़ है, सटीक है। पूरी उम्मीद है कि जिस दिशा में हमने ये विश्लेषण करा है और जो हमें प्राप्त हुए हैं अपने रिसर्च के माध्यम से, तो उसको हम आपको बता रहे हैं। आप उससे अपनी विचारधारा को बिल्कुल मत बदलिए, इसको सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण के रूप में लीजिए। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, 4 मुख्य पार्टियां उसमें विशेष रूप से अपना योगदान दे रही हैं, जिसमें बीजेपी है जी और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। जी ये 4 मुख्य पार्टियां, और इन 4 मुख्य पार्टियों के जो सर्वे सर्वा हैं, जिनके हाथ में चुनाव की कमान है, जी तो उनकी कुछ कुंडलियों का हमने रिसर्च करने की कोशिश करी है, उसी के ऊपर आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी कुछ जो कमान संभाल रही है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी, उनकी कुंडली की बात करते हैं हम। इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1972 दिल्ली में शाम के समय, और इनकी जो कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है प्रियंका जी की। जी और अभी जो इनकी दशा चल रही है शुक्र बुध और राहु की चल रही है। शुक्र में बुध चल रहे हैं और बुध में राहु चल रहे हैं, और राहु जो इनके हैं अष्टम भाव में विराजमान है। जी हमने पहले भी कहा है, जो अष्टम भाव से संबंधित जो ग्रह जुड़ जाते हैं तो उनमें दिक्कतें आती हैं, चीज़ें उलझती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जी की कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं। चंद्रमंगल का त्रिकोण में महालक्ष्मी राजयोग है, हंस राजयोग है बृहस्पति का, और बुध आदित्य का, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी है। लेकिन दशा, मैंने पहले भी कहा है, आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग हों, कितनी भी कुंडली बलवान हो, लेकिन जब तक दशा, क्योंकि दशा आपको देती है, रूलिंग प्लैनेट ही आपको आपके फल दे सकता है। जो आपके ऑफिस का बॉस है वही आपको तरक्की दे सकता है। बाहर वाला कोई दूसरा आपका कितना भी प्रिय हो, आप उसके कितने भी प्रिय हो, लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। रूलिंग प्लैनेट ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो इनकी कुंडली में अष्टम राहु की जो दशा चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। बहुत चीज़ें उलझती हैं इस समय पे, जी कुछ गलत निर्णय भी हो जाते हैं ऐसे टाइम पर। और लेकिन जो इनका मंगल दशम भाव में है और जो ये प्रयास कर रही हैं, जी और बुध की जो दशा है वो इनको कुछ सुधार जरूर करेगी। जो इनके निर्णय होंगे उनको लोग मानेंगे, लेकिन इतना बल इस समय इस कुंडली में मुझे लगता नहीं है कि इसको सत्ता दिलवा सके। तो जी प्रियंका गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण हमने इस प्रकार से किया है। उसके बाद हम बात करते हैं मायावती जी की कुंडली की, जिनका जन्म 15 जनवरी 1956 में हुआ है, शाम के 7:50 पर जो जन्म समय हमें प्राप्त हुए हैं, और ये सही हैं। और इनकी जो कुंडली है कर्क राशि की है, कर्क लगन की कुंडली है, और इनकी बुध में मंगल की दशा चल रही है। और इनके जो बुध हैं वो भी 12वें घर के स्वामी हैं। पहले जो हमने कुंडली की बात करी वो अष्टम भाव से दशा जी को फल मिल रहे थे, यहाँ 12वें भाव की दशा से फल मिल रहे हैं। जी तो पहले भी हमने कई बार कहा है कि जब भी छठा, आठवां, 12वां ये भावों की दशाएं जब चलती हैं तो आदमी अपनी चीज़ों में रुकावटें प्राप्त करता है, रुकावटें आती हैं। जी और बुध जो हैं इनके 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि कुंडली में बहुत अच्छे भाव नहीं माने जाते। मुझे लगता है कि इनकी कुंडली में एक योग और है, जो मंगल है वो शनि के साथ और राहु के साथ पंचम भाव में बहुत उलझ चुका है, बहुत फंसा हुआ है इस समय। और पंचम भाव में मंगल की ये युति कुछ गलत निर्णय भी करा सकती है, कुछ उग्रता में, कुछ जल्दबाजी में निर्णय ऐसे हो सकते हैं कि जिससे अनुकूल हमें वो रिजल्ट ना मिल पाए। जी तो मुझे लगता है कि ये जो कुंडली है ये चुनाव के बाद, मेरे ख्याल इनका जो समय आ रहा है वो जनवरी 2023 के बाद कुछ ऐसा समय आएगा जो इनको आगे और ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन इस समय जो ये समय चल रहा है, जो ये दशा चल रही है, मुझे लगता है लाभकारी बिल्कुल भी नहीं है। जी अब अखिलेश यादव। उसके बाद हम अखिलेश यादव जी की कुंडली की बात करेंगे। जी तो इनकी जो कुंडली, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1973, इटावा का इनका बर्थ है। और इनकी कुंडली जो है कर्क लगन की है, कर्क लगन की कुंडली है। और इनकी लगन में शुक्र और बुध विराजमान है। लगन में शुक्र और बुध दो सौम्य ग्रहों का विराजमान होने से आप देखिए कि उनके चेहरे पे हमेशा बहुत सौम्यता रहती है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। लेकिन इनका जो चंद्रमा है, जो राशि स्वामी है, वो 12वें भाव में है। 12वें भाव का स्वामी
जो है वो लगन में है और लगन का स्वामी 12वें भाव में है। चंद्रमा और बुध का एक्सचेंज हो रहा है। बुध जो है वाणी का मालिक है, तो आपने देखा होगा ये बहुत मधुर वक्ता भी हैं। जब ये बोलते हैं बहुत सहनशीलता से और जो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है। अगर कोई कटाक्ष की बात भी अखिलेश जी बोलेंगे तो मधुर तरीके से बोलेंगे। ये इनकी कुंडली में योग बने हुए हैं। और सूर्य का जो कि सेकंड हाउस का मालिक है, कुटुंब का मालिक है, कुटुंब का मालिक सूर्य वो 12वें भाव में चला गया है। और आपने और वहाँ पर जो ग्रह हैं वहाँ केतु विराजमान है। केतु का वहाँ सूर्य के साथ विराजमान होना ग्रहण दोष लगाता है। कुटुंब के मालिक का 12वें घर में जाना ग्रहण दोष लगाता है। आपने देखा इनको चुनौतियां परिवार से ही मिली हैं। बिल्कुल। इनके राजनीतिक जीवन में जो अड़चने आई हैं परिवार से आई हैं। पहले पिता और चाचा से कुछ मतभेद हो गए, वो आज इन्होंने सुलझाए। तो अभी हाल ही में इनकी जो छोटी भाभी अपर्णा यादव जी वो बीजेपी ज्वाइन कर गई। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक चुनौतियां इनको तंग कर रही हैं। ऐसे योग इनके बने हुए हैं, वो कुंडली में दिखता है क्लियर। तो ये चुनौती मतलब चुनाव के साथ साथ भी बनी रहेगी, मतलब बिल्कुल। इन्हीं चुनौतियों की वजह से इंसान देखिए अपने परिवार से जब वो होता है तो नहीं लड़ पाता। बाहर वाले से लड़ना बहुत आसान होता है, अपने घर वालों से लड़ना अपने घर में रह के बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से सूर्य की वजह से इनके संबंधों की खराबी आ रही है। और जो इनकी दशा चल रही है केतु में सूर्य की दशा, फिर 12वें भाव की दशा, केतु भी 12वें भाव में विराजमान है, सूर्य भी 12वें भाव में विराजमान है। और पारिवारिक चुनौतियां अपने कुटुंब से इनको मिल रही हैं। इस वजह से इनको इनका राष्ट्रीय राजनीति में सुख तो बढ़ेगा। इनका राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में तो ये उभरेंगे, ये तो बात तय है। जो इनके कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो मंगल इनका जो स्वामी है 10वें भाव का, वो इस तरीके से इनको पराक्रम दे रहा है कि ये राष्ट्रीय नेता तो बन गए, स्थापित नेता तो हो गए हैं, लेकिन अभी जो समय है वो उत्तर प्रदेश की गद्दी मुझे लगता है इनको नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ चूक रह जाएगी। तो चलिए अब रह गई है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, उनके बारे में बता पाएं आप? अब मैं उनके बारे में बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली हमने रिसर्च करी है, इनकी कुंडली है 5 जून 1972 की। अनुमानित समय दोपहर के 12 बजे का है। और इनकी जो जन्म स्थान है गढ़वाल उत्तराखंड है। इनकी जो कुंडली में दशा चल रही है वो केतु की महादशा चल रही है और उसमें शनि का अंतर चल रहा है। इनकी कुंडली के अंदर शनि जो है 10वें भाव में सूर्य के साथ लग्नेश के साथ विराजमान है। और शनि राशि स्वामी भी है। राशि स्वामी का और लग्नेश का एक इकट्ठे होकर 10वें भाव में विराजमान होना, साथ में बुध वहाँ विराजमान है, बुध आदित्य राजयोग भी है। ये एक राजयोग कारक दशा बन जाती है। शनि यहाँ तीसरी दृष्टि से केतु को भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। केतु वहाँ विराजमान है, उनको भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। और इनके 5वें भाव में गुरु अपनी राशि में है, जो इन्हें मठ से, योगियों से, अध्यात्म से जोड़ते हैं। ये आपने देखा होगा। और लाभ और धन के मालिक जो बुध बनते हैं वो इनके लग्नेश के साथ 10वें भाव में विराजमान है। आपने देखा जो इनका जो मठ, जो इनकी जो संस्था है वो एक बहुत ही बड़ी संस्था और बहुत उसका एक एनालाइज भी पीछे किसी मीडिया ने करा था, तो 800 करोड़ के लगभग की वो संस्था है जिस पे इनका पूरा निर्णय चलता है। पूरी इनकी आधिपत्य है, इनके कहने से वो संस्था चलती है। बहुत अच्छे काम वो संस्था कर रही है देश के लिए और लोगों के लिए, गरीबों के लिए। और अभी जो इनकी दशा चल रही है वो चल रही है 14 जनवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 तक केतु में शनि की दशा। और शनि 10वें भाव में विराजमान है, राजयोग कारक स्थिति में है। और केतु में जो शनि की दशा है, शनि इनको अपने कर्मों का फल दे रहे हैं। शनि इनको कर्मों का फल दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 10वें भाव में राजयोग कारक दशा है ये इनको आगे बढ़ाती है। और उत्तर प्रदेश में एक चीज़ आपने और भी देखी होगी इस चुनाव में कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार मतलब पीछे से मोदी जी का पूरा आशीर्वाद और उनका सहयोग। और मोदी जी की कुंडली भी हमारे सामने है। मोदी जी की कुंडली भी की मैं 2 मिनट विवेचना करूंगा कि क्यों ये कुंडली को इतना बल मिल रहा है। क्योंकि मोदी जी की जो कुंडली है उनका जो लग्नेश है वृश्चिक लगन की कुंडली है। और वृश्चिक राशि की लगन में ही चंद्रमंगल का महालक्ष्मी राजयोग है और मंगल की ही दशा चल रही है।
लग्नेश मंगल रूचक राजयोग बनाकर मोदी जी की कुंडली में बैठे हुए जी। हैं और उन्हीं की दशा चल रही है और मंगल के साथ राहु की दशा चल रही है। राहु जो कि जी उनकी बिल्कुल आचार्य जी। जी। तो इसलिए ये कुंडली कुंडली बहुत काफी बलवान हो गई है और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली जो है राजयोग कारक जो समय है, मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉजिटिव है। बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में है, बिल्कुल। लोकतंत्र है। ये हमारा एक छोटा सा एनालाइज है। बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के राशिफल को जान लेते हैं। जी, धनु राशि वाले, आज शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे। सत्ता पक्ष से जो आपकी निकटता है, आज उससे आपको बड़ा लाभ हो सकता है। कोई मांगलिक उत्सव में आज आपको मान सम्मान प्राप्त होने का योग बना हुआ है। भाग्यशाली दिशा पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 9, भाग्यशाली रंग नारंगी है और भाग्य का मीटर आज 90% तक सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, आज किसी काम को लेकर बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। परिवार के बड़ों का परामर्श लेकर ही कोई फैसला करें। माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, वरना जल्दबाजी में निर्णय लिया तो कोई पश्चाताप आपको उठाना पड़ेगा। परिवार के मामलों में आज थोड़ा सा दिन चुनौती भरा है। लोगों से मदद मिलने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर रहेगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 1, भाग्यशाली रंग आपका हल्का हरा रहेगा और भाग्य का मीटर आज 85% तक सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले, आज पारिवारिक और आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में आपके किए हुए प्रयासों का भी आज आपको उचित लाभ मिलने जा रहा है। दिन उत्तम है। आज मंदिर में जाकर कपूर का दान करना शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली रंग भूरा है और भाग्य का मीटर आज आपको 65% तक सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले जो जात को पिछले कई दिनों से कई रूपों से ये दिन बहुत अच्छा है आपका। आज आपका दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुर माहौल मिल रहा है। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आज आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। शादीशुदा लोगों और जो लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए दिन बहुत शुभ है। माँ लक्ष्मी की आराधना करना आज बहुत शुभकारी रहेगा। धन का लाभ भी आज होना तय लग रहा है। भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातक जान चुके हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। कुछ और भी मेल्स हैं, इनको भी हम शामिल कर लेते हैं। राजमोहन जी हैं दिल्ली से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/4/1980, 11:45 PM दिल्ली। सवाल है कि गुरुजी हेल्थ ठीक नहीं रहती है 2 साल से, और आप कोई उपाय बताएं। इनकी जो कुंडली है वो धनु लगन की है और मिथुन राशि की है। प्रश्न इनका है हेल्थ से रिलेटेड। देखिए, सर्वाष्टक के अंक लगन के 27 हैं और रोग के अंक 31 हैं। काफ़ी फ़र्क है। मतलब बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, बॉडी वीक है और रोग प्रहार कर सकते हैं। ये सर्वाष्टक में क्लियर दिख रहा है। जो अभी दशा चल रही है वो बुध में चंद्रमा की चल रही है, जो कि आपस में शत्रु हैं। और छठे भाव में शुक्र की राशि उदित होती है और शुक्र वहाँ विराजमान है। तो ऐसा देखा गया है जब इस चीज़ में होता है तो व्यक्ति को शुगर या स्किन प्रॉब्लम या कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसी दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कुंडली में बुध नीच के हैं और बुध की दशा चल रही है। इसलिए ये सारे योग मुझे लगता है खराब हैं। लेकिन ये इनकी जो प्रॉब्लम है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सितंबर के बाद इनका समय ठीक आ रहा है। इनको हर शुक्रवार को भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर सफ़ेद रंग की मिठाई उसको यथाशक्ति गरीबों में अधिक से अधिक बांटना चाहिए। और मुझे लगता है एक पुखराज रतन धारण करें, धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य ठीक होगा। बिल्कुल। और बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे, अगर आज आपका जन्मदिन है तो बर्थडे की आपको बहुत सारी विशेष दिन आज का भी और पूरा साल आपके लिए बहुत लकी हो। नोट कीजिए बर्थडे टिप। जी आचार्य जी। जिनका भी आज जन्मदिन है, समय शास्त्र की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर जाकर मंदिर के बाहर छोटी कन्याओं को, 5 छोटी कन्याओं को हरा श्रृंगार का सामान और कुछ भेंट करें, साथ में मिठाई दें, तो आपका पूरा वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक बीतेगा, बहुत ही सुखद, बहुत ही शुभद रहेगा। जी।
और अगर आज है आपकी शादी की सालगिरह, तो शादी की सालगिरह की भी शुभकामनाएं आपको, और आप दोनों पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन का सुख हमेशा बना रहे। नोट कीजिए मैरिज एनिवर्सरी टिप। जिनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, समय शास्त्र की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। आज पति पत्नी दोनों किसी धर्म स्थान के पास या धर्म स्थान के अंदर एक पीपल का पौधा लगाएं तो पूरा वर्ष आपका आपस में प्रेम बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां भरी रहेंगी। जी। और अब नोट कीजिए एक ऐसी चीज जिसको आज के दिन आपको नो कहना है, यानी कि अवॉइड करना है। नोट कीजिए अवॉइड ऑफ द डे। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन नारियल का प्रयोग बिल्कुल भी मत करें। यदि आप खाएंगे तो इससे आपकी बुद्धि का नाश हो सकता है। जी, चलिए इन सभी उपायों के साथ साथ एक टिप भी आपको देंगे जो आज के दिन को आपके लिए बहुत ही शुभकारी बनाएगी। तो नोट कीजिए टिप ऑफ द डे। जी चलिए। टिप ऑफ द डे में आज के दिन भगवान शिव को दही से अभिषेक करना बहुत ही शुभकारी रहेगा। जो लोग भी आज ये करेंगे उनका पूरा दिन बहुत ही सफलपूर्वक, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही सफलता उन्हें प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान आप जानते हैं ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए जगना और लगना दोनों ही जरूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर पाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कंचन जी। समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी के साथ समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।